हेलो दोस्तों, सूत्र एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। ग्रामर टिप्स पार्ट 2 में आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ बी के बारे में, यानी कि बी के कौन से फॉर्म्स हैं, किस टेंस में किस तरह से यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बी हैज़ 8 फॉर्म्स इन टोटल, यानी कि बी के 8 प्रकार होते हैं। वो फॉर्म्स हैं इज़, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन एंड बीइंग। इज, एम, आर प्रेजेंट टेंस में यूज किए जाते हैं, वॉज, वर पास्ट टेंस में एंड बी फ्यूचर टेंस में। इस वीडियो में हम सिर्फ इन 6 बी के फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे और बीन एंड बीइंग के बारे में हम अपने आने वाले वीडियोस में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर किस तरह से यूज होते हैं। दीज आर यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस टू मेक प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस सेंटेंसेस। दोस्तों, प्रोग्रेसिव या फिर कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो चीज़ अभी चल रही है या फिर जो काम अभी चल रहा है। अब ये 3 अलग अलग तरीके से यूज़ होते हैं इज, एम, आर। रवि इज़ राइटिंग ऑन बोर्ड, रवि बोर्ड पर लिख रहा है। यहाँ पर इज़ का यूज़ है, इज़ यूज्ड विद सिंगुलर। इज़ जो है वो सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, सिंगुलर यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट। यहाँ रवि अकेला है, सिंगुलर है। अगर रवि की जगह मैं राम कर दूँ या फिर ही कर दूँ, ही इज़ ईटिंग फूड, वह खाना खा रहा है, तो वहां पर भी इज लगेगा क्योंकि ही सिंगुलर है। सेकंड देखेंगे, आई एम ड्राइविंग ए बस, मैं एक बस चला रहा हूं। एम आई के साथ यूज होता है, एम किसी और सब्जेक्ट के साथ यूज नहीं होता। तो जहां पर भी प्रोग्रेसिव में आई आएगा हम वहां पर एम लगाएंगे प्रेजेंट टेंस में। थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे, दे आर कैचिंग फ्लाइज, वो मक्खियां पकड़ रहे हैं। दे प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हम आर लगाते हैं। इससे समझ में आता है कि इज सिंगुलर के साथ, आर प्लूरल के साथ और एम आपका यूज होता है आई के साथ। तो इस तरह से इज, एम, आर प्रेजेंट टेंस में यूज किए जाते हैं। आइए अब देखते हैं पास्ट टेंस में बी के फॉर्म्स वॉज एंड वर कैसे यूज होते हैं। दीज आर यूज्ड इन पास्ट टेंस टू मेक प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस सेंटेंसेस, यानी कि पास्ट टेंस में वॉज और वर जो यूज़ होते हैं वो प्रोग्रेसिव में यूज़ होते हैं, कंटिन्यूअस में यूज़ होते हैं। उनका मीनिंग होता है कर रहा था, खा रहा था, पी रहा था, सो रहा था, इस तरह से। सेंटेंस पहला देखेंगे हम एग्जाम्पल के तौर पर, ही वॉज फाइटिंग इन स्कूल, वह स्कूल में लड़ रहा था। जैसे प्रेजेंट में लड़ रहा है आ रहा था, वैसे ही पास्ट में क्या हो जाएगा, लड़ रहा था, यानी वॉज का मतलब यहाँ था हो गया। और वॉज जो है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, यानी एक वचन के साथ। सेकंड सेंटेंस देखेंगे, वी वर स्विमिंग इन रिवर, हम रिवर में यानी कि नदी में तैर रहे थे आ रहा है। थे एक से ज्यादा हो गए क्योंकि यहाँ वी है, इसीलिए यहाँ पर हम वर का यूज करते हैं, ना कि वॉज का। इससे समझ में आता है कि वॉज सिंगुलर के साथ और वर प्लूरल के साथ पास्ट में प्रोग्रेसिव बनाने के लिए यूज होता है। तीसरा हम देखेंगे बी। दिस इज यूज्ड इन फ्यूचर टेंस टू मेक प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस सेंटेंसेस, यानी कि बी का यूज हम फ्यूचर टेंस में करते हैं प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस बनाने में, जिसका मीनिंग होता है कर रहा होगा, खा रहा होगा, सो रहा होगा, नाच रहा होगा, इस तरह के सेंटेंसेस। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, शी विल बी कुकिंग चपाती, वह चपाती बना रही होगी। तो यहां पर सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप विल के साथ में विल लगाएंगे या फिर शेल लगता है आई और वी के साथ, वहां पर हम बी का यूज करते हैं, सिर्फ बी का, और दूसरा कोई फॉर्म नहीं है। तो शी विल बी कुकिंग चपाती, तन्नू एंड मन्नू विल बी गोइंग टू पेरिस, तन्नू और मन्नू पेरिस जा रहे होंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमने बी के 6 फॉर्म्स पढ़ लिए, इज, एम, आर, वॉज, वर और बी। क्योंकि आपको अब बी के फॉर्म्स और उसके यूजेस समझ में आ चुके हैं, अब हम इस पे एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज आपको करके सॉल्व करके इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में डाल देने हैं। मैं आपके लिए एक बार ये रीड कर देता हूं, रोहित डैश हैविंग लंच यस्टरडे, दे डैश ट्राइंग टू हेल्प अस टुडे, गॉड विल डैश रिडीमिंग अस। ये तीनों के तीनों आप लोगों को सॉल्व करने हैं और कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। और दोस्तों साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको यूज़फुल लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।